समाधान नहीं हुआ तो समाधान शासन और प्रशासन करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें प्रशासन की बड़ी गफलेबाजी हम कह सकते हैं। खट्टर साहब कहते थे ईमानदार सरकार, हम भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ और सरकार अपनी खाल बचाती है। शासन और प्रशासन को ये संदेश हम देना चाहेंगे कि किसान भोला भाला नहीं रहा, नहीं ठगा जाएगा। तो कह देंगे आप तो कांग्रेस ही थे पहले। मन इनका काम सही भी कहीं ये किसान ने कहने लग रहे, जहाँ धरने लगते वहीं कहते फलाने झगड़े। रोहतक लोकसभा में अब की बार बीजेपी जीतेगी, दीपेंद्र जीतेगा। मानूगन बीजेपी वाला का दवाई मजदूर न पूछ ले वो दुखी, किसान न पूछ ले वो हम बेचे दिखने लग रहे। आपने नौजवानों को अगर पूछे, कहीं सक्षम के नाम से नौजवान का शोषण है, कहीं कौशल के नाम से नौजवान का शोषण है, कहीं अग्निवीर के नाम से नौजवान का शोषण है। इन्हें छोटा भी क्या, अग्निवीर तो दुष्यंत का भी बना दिया इन्होंने। मन हुए सारे बनेंगे, इनका खुद ने भी अग्निवीर बनना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। विधानसभा का जिक्र करूं तो महम के अंदर मौजूद है। बड़े ही अहम फैसले जो होते हैं महम करता है, पर एक फैसला नहीं हो रहा महम से भाई। गांव निंदाना के अंदर आप देख सकते हो किसान आंदोलन जो ये लगातार चला हुआ था भाई, भूमि आंदोलन, पूरा पोस्टर जो अभी इनका फट चुका है। बातचीत इनसे कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। 2 साल तो मेरे को हो गए भाई ये देखते हुए, इनका समाधान अभी तक नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री का ये जो गांव है वो रहा है और खट्टर साहब का ये पैतृक गांव रहा है। और पूछेंगे इनसे क्या कुछ रहा, बातचीत हुई या नहीं, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे कम से कम 7-8 महीने पहले जब हम आए तो इन्होंने बताया था कि डीसी साहब के जो है ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे। समाधान पर अभी तक नहीं हुआ है। बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल। अच्छा, समाधान नहीं हुआ था अभी तक? समाधान शासन और प्रशासन करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें प्रशासन की बड़ी गफलेबाजी हम कह सकते हैं कि है, और वो अपनी नाकामी को छिपाए बैठे। अच्छा, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता दो जो मेन समस्या है। मेन समस्या ये है भाई, गाँव ने किलाबंदी की यहाँ मांग की थी मुख्यमंत्री, और उन्होंने बड़े शहर स्वीकार कराया था कि मैं निश्चित तौर पर इस काम को करवाऊंगा। गांव विश्वास और भरोसे पर बैठ गया। उन्होंने डिपार्टमेंट को आदेश कर दिए। काफ़ी दिन तक ठीक ठाक कार्रवाई चलती रही। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने गांव का अध्ययन करके और 2-3 बंदों को पकड़ के उनके माध्यम से रुपए लेने शुरू कर दिए। अच्छा। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कुछ लोगों को भूमि के जो मालिक थे उनको भूमिहीन बना दिया। जो जल भराव के जो खेत थे, मोटी रकम ले लेके न उन मालिकों को मोगों के साथ में जो टॉप के खेत जिनकी जमींदारों के थे वहाँ लगा दिया। भ्रष्टाचार कह रहे हो आपकी, भ्रष्टाचार हुआ, पैसे लेके किए हैं। और खट्टर साहब कहते थे ईमानदार सरकार, हम भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं। बाइया दाड़े देखने की चीज से भी अच्छा, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ। और इसीलिए ना सरकार पेन लेना चाहती और ना प्रशासन तो इसलिए नहीं लेना चाहता कि प्रशासन के द्वारा कराया गया करिए ये, और सरकार अपनी खाल बचाती है। विधायक क्या कह रहे हैं? बलराज कुंडू जी भी आए। विधायक बलराज कुंडू आया। बलराज कुंडू ने मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, फिर उसका भी जचगी अगर एक पक्ष का साथ लेगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अच्छा। वो भी राजनीति करने लगे। अच्छा, ये हुआ। तो फिर अब अगला क्या प्रोग्राम होगा? चुनाव भी अगला प्रोग्राम ये होगा कि वह देख रहे हैं बात, डीसी रोहतक से कई बार मिला गया। डीसी रोहतक एक बात कह के दफा 42 में ठीक करूंगा। एक बेईमान सवाल तो यहीं से शुरू हो जाता है कि गांव के किसान ने कोई खोट और कोई कसूर नहीं किया, गलती करी प्रशासन ने, प्रशासन उसको ठीक करवाए। इस दफा 42 में कितने लोग वकीलों को पैसे देने पड़ रहे हैं। वाहियात में किसान का टाइम खराब होने लग रहा है। पूरा दिन वहाँ लोग बैठ के आ जाते, तारीख पे तारीख चल रही। फिल्म वाला काम कर। हाँ। अच्छा, जो और भी कई सारे राजनीतिक आदमी होंगे वो भी आए होंगे यहाँ, या कोई नहीं आया? राजनीतिक आदमी सारे आए। तसल्ली किसी ने दिलाई? विपक्ष का तो एक का सवाल है, विपक्ष तो ये कह दे भाई हम आते ही करेंगे इसको। उनका तो जवाब भी यही है भाई, उनका अच्छा में कुछ नहीं, तो आने के बाद में करेंगे ना करेंगे, ये आगे का सवाल है। फिर इन्होंने तो अभी तक किया नहीं, तो क्या विपक्ष पे भरोसा करोगे आप? न, विपक्ष के ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। विश्वास तो इनके ऊपर भी हम बैठे हैं
जिन पर विश्वास ना हो हम चले जाओ और बता 2 दें साल ना से हो ऊपर तो हो गया था वो आपको। चलो कोई नहीं, समय लगते हैं। संघर्ष जारी रहेगा। अगर अब भी इनका दिमाग में आ जाएगी तो ये बच जाएंगे ना, निश्चित तौर के ऊपर 2024 में खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, या बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर कल दिल्ली में बता गया है ये, और आज आपका बीच में बताने लग रहा। ठीक बात है। राम राम जी। राम राम। के कुछ कहोगे, इतना संघर्ष जारी कर रहे हो इस उम्र में, सर्दी भी मान रहे हो आप, तो बीमार हो रहे होगे। हाँ बीमार हूँ। अच्छा, बीमार हो कभी तो हड़ा रहे आप। हाँ बस मैं ये लड़का ले जाऊँगा यहाँ स्कूल में से, अच्छा। डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तो 2 साल तो ऊपर हो गए, सरकार सुनवाई नहीं कर रही। सरकार ने सुनाई, इस वे में तो सरकार ने सुनाई करनी चाहिए। जो किसानों का मुद्दा है वो प्रशासन नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा, ये बताओ। और दूसरी बात, हाँ काम तो उन्होंने करना है, प्रशासन ने करना है ये, और आप और हम करते तो आपसे पहले हो जाता ये। बाकी ये है कि जहाँ करप्शन वाली बात है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अच्छे खेत मतलब वो यहाँ ये पानी का जल भरा होता है, यहाँ से ज़मीन उठा उठा के उधर लगवा दी और प्रशासन ने अपनी जेब ठोकी है, सीधी बात है। चलो ठीक बात है, इससे और बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक जी, ये प्रधान जी का वही बात से जी, अब लो तो ज्यादा तो ज्ञान नहीं, इन्हें ज्ञान है। सही बात कर, प्रधान जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। प्रधान जी कहेगा ना, एक नंबर की बात है, नहीं किसी को का बेईमाना करता अच्छा है। कोई नहीं, प्रधान जी तब दोबारा बात कर लेंगे। एक बात बताओ, ईब तक आपने कई राज देखे हैं, ओम प्रकाश चौटाला का राज देखा, देवलाल जी का भी देखा होगा आपने, हुड्डा साहब का देखा, भजन लाल जी का देखा, खट्टर साहब का देखा, कौन सा राज सबसे बेस्ट रहा है किसान का? किसान के लिए तो कांग्रेस ही ठीक लगी, हमने इससे सहमत हो। ठीक लगी। हाँ जी, हुड्डा साहब का तो जो पहला राज देखा था आपने वो बेस्ट था। वो बचता है जिससे तो। और सबसे पहले तो बंसीलाल प्रकाश सीएम नहीं आना, कहता हूँ देवलाल आया था किसान का हक में, उसके बाद तो फिर ये हुड्डा ही है और नहीं है कौन से। अच्छा प्रधान जी एक बात बताओ, यहाँ बैठ के देख लिया आपने, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, फिर और कितने दिन बैठोगे? ये रोड के साइड में बैठ के प्रशासन का कोई फर्क नहीं इस चीज का? पड़ेगा फर्क प्रशासन को। अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्यों करते हैं सत्ता परिवर्तन? मुख्यमंत्री को चेंज किया है, हालांकि ये मान के चल रहे होंगे कि किसान को पता नहीं। एक चीज़ तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट शासन और प्रशासन को ये संदेश हम देना चाहेंगे जी। कि किसान भोला भाला नहीं रहा, नहीं ठगा जाएगा लंबे टाइम तक। किसान का बच्चा पढ़ लिख चुका है, एक एक चीज़ को गंभीरता से वो देखता है कि हो क्या रहा है। इसलिए हम ज़्यादा लंबे टाइम अब बैठे नहीं, चुनावी माहौल है, निश्चित तौर के ऊपर इसका समाधान करना पड़ेगा। वोट की चोट तो नहीं देना चाह रहे आप? जो करेगा उसको बेनिफिट भी मिलेगा, ना करने वाले के लिए निश्चित तौर पर क्लियर है बात। वोट की चोट नहीं, सीधी बात है। अच्छा फिर वोट की चोट मतलब विपक्ष तो कांग्रेस हो गया, फिर आपको कह देंगे आप तो कांग्रेस ही थे पहले ही। मन इनका काम सही भी कहीं ये किसान ने कहने लग रहे, जहाँ धरने लगते हैं वहीं के फलाने हैं झगड़े हैं, आतंकवादी भी बताते हैं, पंजाब को उग्रवादी भी ये बताते हैं। कल मेजोरिटी में पंजाब हुआ था। रोहतक लोकसभा का थोड़ा सा जिक्र करूंगा, खैर है तो राजनीतिक सवाल। चलो राजनीति क्या कुछ लग रहा है आपको रोहतक लोकसभा में अब की बार बीजेपी जीतेगी, दीपेंद्र जीतेगा, कौन जीत सकता मानुगुन बीजेपी वाला का दवाई, मजदूर ने पूछ लिया वो दुखी, किसान ने पूछ लिया वो हम बेटे दिखने लग रहे आपने। नौजवानों को अगर पूछें आज क्या हालात नौजवान तबके के इन्होंने बना रखे हैं, कहीं सक्षम के नाम से नौजवान का शोषण, कहीं कौशल के नाम से नौजवान का शोषण, कहीं अग्निवीर के नाम से नौजवान का शोषण। इन्हें छोड़ा भी क्या? अग्निवीर तो दुष्यंत का भी बना दिया इन्होंने तो। मन हुए सारे बनेंगे, इनका खुद ने भी अग्निवीर बनना पड़ेगा। अच्छा, इन अपने कियो का भुगतान करना पड़ेगा निश्चित तौर पर जो कर रहे। अच्छा सरकार या प्रशासन जो आपको देख रहा है क्या संदेश दोगे? सरकार और प्रशासन को यही संदेश देना चाहेंगे कि लोगों के साथ न्याय करें, सच्चाई का साथ दें, बेईमानी से पीछे हट जाए प्रशासन। इसका बिल्कुल खुलासा हो रहा है। प्रशासन ये मान के चल रहा हो कि पता नहीं, एक एक चीज का पता है, लेकिन ऐसी पोजीशन में अभी किसान नहीं दिखाई दे रहा कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अगर जरूरत पड़ी
तो निश्चित तौर पर प्रशासन तक लपेटे लागेंगे इस मामले में। अच्छा, महम के विधायक है बलराज कुंडू, सूझबूझ लिए कितने दिन हो गए उनको आपके यहाँ आए हुए? भाई वो अपनी राजनीति करे हैं, काफी लंबा टाइम होगा यहाँ आए हुए। हाँ। तो भाई समस्या देख ली है, लगातार 2-2.5 साल से किसान बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, और समस्या का समाधान इनका कैसे होगा क्या नहीं, और राजनीतिक जो है अभी तो थोड़ी राजनीतिक बात भी करना लाजमी है। 2024 का चुनाव क्या देखते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।